आमतौर पर इंसाफ और एहतसाब के इदारों से लोगों को ये शिकायत रहती है कि बड़े ताख़ीर में फैसले करते हैं, लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट के फैसले देख रहा था कि अब तो आप लोग यानी वो जो कहीं बरसों पड़े रहते थे केसेस महीने यानी 30-35 दिन में भी हल कर देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं आपसे ज़रा मालूम करना चाहूँगा कि इससे पहले कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल बने, क्यों ये जो वजारत माहौलियात और फूड सिक्योरिटी इसमें ताख़ीर कर रही है और कुछ उनके अफसरान। जी अलमा साहब। सबसे पहले तो मुजाहिद भाई, आपने जो बात की ये बड़ी ज़बरदस्त और रेलेवेंट है कि हमारे यहाँ पे इंसाफ का बहुत बड़ा डायलेमा ये है कि बहुत मुद्दत लग जाती है। वो दादा और पोते वाली बात अक्सर कही जाती है। फेडरल टैक्स एम्बोर्समेंट में जब से डॉक्टर आसिफ महमूद जा बीइंग फेडरल टैक्स एम्बोर्समेंट उन्होंने चार्ज संभाला, तो एक काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि हमारे जो फैसले हैं एडजुडिकेशन से लेके फैसले तक का टाइम जो है ऑन एवरेज 38 डेज पे आ गया है। हमारा स्टिपुलेटेड टाइम तो 60 दिन है, लेकिन माजी में उससे भी बहुत ऊपर जाता था। वजह क्या है? वजह यह है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब किसी जगह पे भी होगा तो इस तरह के मामलात होंगे। हमारे वफाकी टैक्स महोत्सव का अपना 30 साल का टैक्स का तजर्बा और हमारे हर एडवाइजर का 30 से 35 साल का तजर्बा जो है, दिस रियली हेल्प्स कि हम मामले की तह तक फौरन पहुंचते हैं। फिर हमने जो कन्वेंशनल तरीकाकार है और रवायती सोच है उससे हट के अब हम ये करते ये हैं कि हम बजाय इसके कि एक लंबी कार्रवाई हम दिनों में फैसले देना शुरू हो गए और इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें पिछले एक साल में 1000 केसेस जो हैं वो एक दो दिन में हमने रिजॉल्व किए। नाउ कमिंग टू दिस इशू, ये सोयाबीन का इशू जो है ये बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस के तौर पे इमर्ज हुआ। हम भी देख रहे थे, अखबारों और टीवी में रोजाना देख रहे थे कि सोयाबीन की मील अवेलेबल ना होने की वजह से जो फीड चाहिए चिकन पोल्ट्री इंडस्ट्री में चिकन के लिए, इफ दैट इज नॉट अवेलेबल तो अल्टीमेटली क्राइसिस तो क्रिएट होगा। जब नई पोल्ट्री प्रोडक्शन नहीं होगी, वो अंडे हों या चिकन हो, तो उसकी प्राइस हाइक होगी। आप सब ने देखा होगा, चूंकि हम सब लोग इससे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। अंडे की कीमत बहुत ऊपर चली गई, चिकन की कीमत ऊपर चली गई, अवेलेबिलिटी कम हो गई। लेकिन अल्टीमेटली जो इंपोर्टर्स थे सोयाबीन के, वो हमारे पास कंप्लेंट लेके आए कि कस्टम इंटेलिजेंस के कहने पे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन जो है उन्होंने हमारी ये कंसाइनमेंट रोक ली। और कंसाइनमेंट भी कोई 1, 2, 3 कंटेनर नहीं, ये 9 शिप हैं, जिसमें से 2 ऑफलोड हो चुके हैं, कोई 2 जो है वो पोर्ट पे है, बाकी रास्ते में है। तो फिर हमने इसका कॉग्निजेंस लिया और 2 दिन के अंदर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। उसमें जो जितने स्टेक होल्डर्स थे उन सबको हमने बुलाया। बुलाने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस जो है फॉर नो रीजन और राइम ये क्रिएट कर दिया गया। 2015 से सोयाबीन इसी पैटर्न के तहत आ रही है। जीएमओ एक सोयाबीन की एक ऐसी एक कमोडिटी है कि जिसको अगर सो किया जाए तो वो नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन अगर सोयाबीन बीन आता है और उसे क्रश करके उसमें से ऑयल निकाला जाता है और उसका रेजिड्यूल जो बच जाता है वो पोल्ट्री फीड के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये कतई नुकसानदेह नहीं। अच्छा, ये प्रैक्टिस अमेरिका में भी है। अब जहां पे वायोलेशन हुई वो ये है कि एक APHIS एक डिपार्टमेंट है अमेरिका का, जिस तरह का डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन हमारे यहां पे है उसी तरह वहां पे है। इन दोनों की एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, और हमारे यहाँ पे तो बड़ी सीरियस वायलेशन हर जगह पे नजर आई। जिस तरह रेकोडेक का आपने देखा और उसमें जितना नुकसान मुल्क को उठाना पड़ा। हमारे इदारे भूल जाते हैं कि हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या है, उसको किस तरीके से पूरा करना है। वहाँ पे ये है कि आपने जब भी कोई इस तरह की इंपोर्ट रोकनी है तो प्लीज 90 दिन का टाइम दे। आप एकदम फ्रॉम नोवेयर उसको रोक नहीं सकते।